अच्छा जी, तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे। वॉशी चाहना था रन वॉच आओ मार्टिंग, ये वाली जो पैराग्राफ जो है, ये एक्चुअली क्या है, ये एक इंट्रोडक्शन है। वो बंदा खुद से अपना, अपने क्लास फेलोज का और अपने टीचर्स का जो है वो इंट्रोडक्शन करवा रहा है। ये सारा काम आप भी कर सकते हैं। चंद एक अल्फाज आपको सिर्फ चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि वॉशी चाहना था रन है, तो आप यहाँ पे वॉशी पाकिस्तान रन कहेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे अपना नेम चेंज कर देंगे, वॉच याओ मार्टिन। आप यहाँ पे अपने नाम के मुताबिक वॉच याओ उस्मान, वॉच याओ अवैस, वॉच याओ फहमीदा या कुछ भी जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह फिर यहाँ पे था चाओ लिन युवे, वो अपने क्लास फेलोज के बारे में बता रहा है। आप अपने क्लास फेलोज का नाम ले सकते हैं, जैसे फहमीदा जो है वो बता सकती हैं था चाओ अंबर शी पाकिस्तान सिचुएशन, था जाओ इकरा या था जाओ हेरा ये शी पाकिस्तान रन। इसी तरह था ऊशी सिचुएशन, था शी कोई भी टीचर का नाम आप यहाँ पे जो है वो मेरा नाम लिख लें या किसी और टीचर का नाम लेके आप यहाँ पे था शी शर्मा लाओशी, तो इसी शर्मा की जगह पे किसी टीचर का नाम था शी अदीम लाओशी। तो इस तरह जो है वो आप अपना भी एक जो है वो छोटा सा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट जो है वो अच्छे तरीके से क्लासेस ले रहा है तो माशाल्लाह आप लोगों की काफ़ी प्रोग्रेस ये हो रही है। एक हफ्ता अभी आप लोगों को हुआ है क्लासेस लेते हुए, तो आप लोग सिंपल सेंटेंस इंट्रोडक्शन करवाने के काबिल हो गए हैं। फिर बाद में मैं बार बार आपको यही कहूँगा कि कोर्स किसी दर्जे भी जो है वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट से कम नहीं है। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको अहमियत देते हैं कि नहीं। इसमें न्यू वर्ड जो है वो फिर सिर्फ एक चोंगकुआ ही था आखिरी। फिर यहाँ पे इसमें ये फैमिली नेम और गिवन नेम जो है वो यहाँ पे बताया गया। मिंग्स जो है वो आपका नेम होता है, और शिंग XING शिंग जो है वो आप फैमिली नेम को कहते हैं। यहाँ पे ये लिन जो आया हुआ है, लिन का करेक्टर ये वाला लिन, ये सर नेम है, और युवे जो है वो उसका गिवन नेम है। इसी तरह ये ली, ली श्याओमिंग का ली, ये आपका सर नेम है, और श्याओमिंग उसका अपना नेम है। तो मैंने आपको बताया था कि चाइनीज़ में फैमिली नेम या सर नेम जो है वो पहले लिखा जाता है। इसी तरह तिंग लान जो टीचर का नाम था, ये तिंग लान, इसमें से तिंग लाओशी जो उसने सर नेम टीचर के साथ जोड़ के बताया था, ये आपका जो है वो फैमिली नेम है, और आगे लान जो है वो टीचर का अपना नेम है। यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है हमारी, लर्न टू स्पीक। आपने बोलना जो है वो सीखना है। शी और शन्मा शन्मा मा, ये दो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो बता रहा है कि शी को कैसे इस्तेमाल करना है और मा को कैसे इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल दे रहा है, वॉशी फाकुआ रन, मैं फ्रांस से ताल्लुक़ रखता हूँ। वह पूशी चोंग को रन, मैं चाइना से ताल्लुक़ नहीं रखता। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाद में करते हैं। इसके आप देख लें कि एग्जांपल्स क्या बन सकती हैं। एग्जांपल्स यहाँ पे शी की क्या बन सकती हैं, वॉशी लाओशी, वॉशी चोंगकुआ रन, वॉशी पाकिस्तान रन, ये शी की एग्जांपल्स मैं बात कर रहा हूँ। वॉशी सिचुएशन, माँ की क्या बन सकती हैं, नीशी सिचुएशन माँ, नीशी लाओशी माँ, नीशी पाकिस्तान रन माँ, नीशी चोंगकुआ रन माँ, नीशी मेईकुआ रन माँ, नीशी अलीमा। तो ये इस तरह सारे जो है वो आपके माँ वाले सेंटेंसेस जो है वो आप बना सकते हैं। आगे कहते हैं जी, कंप्लीट द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द पिक्चर। ये जो है झंडा किसका बना हुआ है, कनाडा का जो है ये फ्लैग है। तो ये नीचे उसने लिखा हुआ है वो शन्मा, खाली जगह छोड़ी हुई है, उसकी जगह पे मैं शन्मा कह रहा हूँ। वो शन्मा च्यानता रन, वो च्यानता रन, दरमियान में यहाँ पे क्या आएगा खाली जगह पे, चैट बॉक्स में या आप बोल के माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। यहाँ पे क्या हम पुट करेंगे, वो शन्मा च्यानता रन जी।
एक्सरसाइज आप लोगों ने मिलके जो है वो सॉल्व करनी है। शेख उस्मान कह रहे हैं जी वॉशी ज्यानता रन, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कनाडा का ही झंडा बना हुआ है और नीचे कनाडा की ही बात कर रहा है, तो हम पॉजिटिव अपनी जो है यहाँ पे वर्ब को उसके अंदर ऐड करेंगे। पॉजिटिव वर्ब हमारी कौन सी बनती है यहाँ पे? शी। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। फ्रांस का जो है ये यहाँ पे उसने फ्लैग बनाया हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट है तो अभी साफ पता नहीं चल रहा, लेकिन फ्रांस का फ्लैग बनाया हुआ है। नीचे कह रहा है जी था शन्मा चुंग कुआरन, था शन्मा चुंग कुआरन। ऊपर फ्रांस की बात कर रहा है, नीचे चाइना की बात कर रहा है। यहाँ पे कनाडा का झंडा था और नीचे भी कनाडा की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? वहां तो शी लगा था, यहाँ क्या लगेगा? था शन्मा चुंग कुआरन। नहीं है, नहीं जी उस्मान, ये नहीं लगेगा। नहीं, फाकुआ भी नहीं लगेगा। फ्रांस ऊपर है, नीचे चुंगकुआ उसने लिखा हुआ है। ग्रामर की रूल से देखें इस सेंटेंस में पहले से क्या मौजूद है? था शन्मा चुंगकुआरन, कुछ एक चीज मिसिंग है इधर से। फाकुआरन ऊपर झंडा फ्रांस का बनाया हुआ है, नीचे कह रहा है था चुंगकुआरन। जी फहमीदा कह रही है पू, बिल्कुल पू लगेगा, लेकिन पू के साथ वर्ब भी लगेगी, क्योंकि इसमें हमारी क्या मिस थी? वर्ब मिस थी। सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है था, सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या है? चुंगकुआरन। यहाँ से दरमियान में से एस भी है, ओ भी है, मिस क्या है? वी। वर्ब मिस है। वर्ब क्या थी हमारी? शी। लेकिन शी हमने यहाँ पे अब नेगेटिव में लिखना है, क्योंकि ऊपर फ्रांस की बात कर रहे हैं, नीचे चाइनीज पर्सन का कह रहा है, तो ये चाइनीज नहीं है, ये फ्रांसीसी है, तो फिर हम शी नहीं, हम पूशी ऐड करेंगे। था पूशी चोंगकुआरन, था पूशी चोंगकुआरन। समझ आ गई है? जो लोग फाकुआ कह रहे थे अवैस, और ये जो उस्मान कह रहा था कि ये, तो वहां पे ये क्यों नहीं आएगा और फाकुआ क्यों नहीं आएगा? ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। शन्मा लाओशी, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे सिर्फ आप देखें ऑब्जेक्ट ही है हमारे पास, सिर्फ उसने ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिस है। तो यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आपने चाइनीज में बताने हैं, इस सेंटेंस, इस पिक्चर को देखते हुए कि क्या दोनों दो अल्फाज हम यहाँ पे शामिल करें, तो उससे आपका सेंटेंस कंप्लीट भी हो जाएगा और करेक्ट भी होगा। जी उस्मान अवैस। नहीं आ रहा? सबसे पहले तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट लड़की है, तो थर्ड पर्सन के तौर पर हम इसकी बात करेंगे, क्योंकि ये हमसे डायरेक्ट बात तो नहीं कर रही। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या आएगा इसका? था। सब्जेक्ट क्या आएगा इसका? था। और उसके बाद फिर हमने वर्ब लगानी है। वर्ब क्या होगी? ये वैसा वर्ब क्या होगी? शी, बिल्कुल उस्मान ने भी बता दिया है। वर्ब क्या होगी हमारी? शी। होना, इसका उस्ताद होना। तो फिर ये हमारा सेंटेंस पूरा क्या बन जाएगा? थाशी लाओशी, थाशी लाओशी वो टीचर है, थाशी लाओशी वो टीचर है। और यहाँ पे थामन उसने सिर्फ हमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ था, वर्ब भी नहीं दी थी, सिर्फ ऑब्जेक्ट दिया हुआ था। यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब भी मिस है और ऑब्जेक्ट भी मिस है। यहाँ पे क्या लगेगा? दो अल्फाज क्या क्या लगेंगे? बिल्कुल,
थामनशी श्वेशंग, थामनशी श्वेशंग, वो जो है वो स्टूडेंट हैं, दे आर स्टूडेंट्स। थामनशी श्वेशंग, वो तालिब इल्म हैं। बाकी लोगों को भी समझ आ गई है ना उस्मान के साथ साथ? बाकी लोगों को रिप्लाई नहीं आया तो ये तो कंफर्म करें मुझे कि बाकी लोगों को भी समझ आ गई है इसकी। ठीक है जी। आगे वो कहते हैं माँ को इस्तेमाल करें आप। माँ, माँ को आपने कैसे इस्तेमाल करना है, ये दो हमें वो सिखाना चाह रहा था लर्न टू स्पीक में, शी और माँ। ये वाली जो दो हमने अभी ये की है, ये वाले हमने 1 2 3 4, ये हमने इसमें शी की प्रैक्टिस कर ली है। अब माँ की प्रैक्टिस हम करेंगे कैसे जो है वो माँ का इस्तेमाल हम सेंटेंसेस में कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं, नीशी चुंग कुआ रन माँ। तो माँ हमेशा कहाँ आएगा? सेंटेंस के एंड में, आखिर में इस फिक्रे के आप इसको शामिल करेंगे। आंसर इसके क्या बनेंगे? वॉशी चुंग कुआ रन और वो पूशी चुंग कुआ रन। नीशी चुंग कुआ रन माँ, क्या तुम चाइनीज हो? वॉशी चुंग रन, मैं चाइनीज हूँ। वो पूशी चुंग रन, मैं चाइनीज नहीं हूँ। कंप्लीट द डायलॉग्स अकॉर्डिंग टू द पिक्चर्स, ये आपने देख के बताना है। जवाब नीचे दिया हुआ है जी, वॉशी श्वेशंग। फर्स्ट आपका इसमें क्वेश्चन इसका बताएं, जवाब आंसर जो है वो उसने नीचे लिखा हुआ है, वॉशी श्वेशंग। तो क्वेश्चन क्या बनेगा इस आंसर का जिसका ये जवाब बन सकता हो कि वॉशी श्वेशंग? जी स्टूडेंट्स। हाँ, मोहम्मद अवैस रफीक कह रहे हैं वॉशी श्वेशंगमा, वॉशी श्वेशंगमा नहीं बनेगा। शेख उस्मान ने थोड़ी सी इसमें करेक्शन की है, जो कि बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब आप सवाल पूछेंगे तो आप उसको मुखातिब मैं कह के नहीं करेंगे, आप उसको तुम कह के मुखातिब करेंगे कि तुम, क्या तुम स्टूडेंट हो? तो वो फिर कहेगा जी मैं स्टूडेंट हूँ। तो फिर तुम के लिए हम वो नहीं, वैसा क्या इस्तेमाल करते हैं? नी। तो फिर नीशी श्वेशंगमा। वेरी गुड उस्मान, आपकी अप्रोच जो है माशाल्लाह काफ़ी अच्छी जा रही है। नीशी श्वेशंगमा, क्या तुम जो स्टूडेंट हो? वो कहते हैं जी वॉशी श्वेशंग, मैं स्टूडेंट हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सेकंड इसका क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन मिस है। नीचे लिखा हुआ है वो पूशी रन रन, वो पूशी रन रन, मैं जापानीज नहीं हूँ। तो इसका सवाल क्या बनेगा? मैं जापानीज नहीं हूँ, और पूशी रन रन, मैं जापानीज नहीं हूँ। इसका सवाल क्या बनाएंगे आप लोग? जिस तरह वॉशी सिचुएशन का आप लोगों ने अभी, नीशी रन रन मा, बिल्कुल जी। र कुआ रन नहीं उस्मान, क्योंकि जापान को हम र कुआ नहीं कहते, हम उसको र पन कहते हैं। फहमीदा ने, अब्बा और इकरा तीनों ने, अब पता नहीं किसने बताया इसमें से। तो खैर सवाल जो है वो ठीक है, नीशी र पन, लेकिन थोड़ा सा मिस है। र पन के बाद रन भी ऐड करना है फहमीदा, अम्बर इकरा, आप लोगों ने इसके अंदर रन भी ऐड करना है। नीशी र पन रन मा, क्या तुम जो हो वो जापानीज हो या जापानी बशिंदी हो? आगे देखें, था पू चियाओ आन नी, था पू चियाओ आन नी। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? था पू चियाओ आन नी, उसको आन नी नहीं बुलाया जाता। जी एवरीवन। नीशी शर्मा मिंगजमा नहीं फहमीदा। वो चाओ शर्मा आनी नहीं। अच्छा, यहाँ पे पहली बात तो हम माँ वाले सवालों का जो है वो
उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि माँ किस तरह सवाल के अंदर आता है। तो शेख साहब इसमें माँ तो आया ही नहीं, वॉच याउशन माँ आनी। अच्छा ये कर ले, मैं उसके बाद आप लोगों को बड़ा एक आसान सी इसकी टिप बताता हूँ। तो एक दफ़ा जो है, एक दो दफ़ा और ट्राई करने की कोशिश करें, करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन रिपीट करिएगा सर। क्वेश्चन रिपीट ये करें कि जी हम क्या करें, हम माँ का इस्तेमाल देख रहे हैं, माँ को हम कैसे सवाल के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सवाल हमने ढूंढने हैं, जवाब हमें दिए हुए हैं। जैसे पहला था वॉशी श्वेशंग, सवाल बना था जी नी शी श्वेशंग माँ। फिर था वो पूशी रन रन, तो सवाल बना था नीशी रन रन मा। इसी तरह वो कह रहा है था पू च्याओ आनी, तो सवाल क्या बनेगा, उसको आनी नहीं बुलाया जाता, इसका सवाल क्या बनेगा। तो जी सवाल बनेगा, क्योंकि आंसर मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों से क्वेश्चन ना बन पाए इसका। सवाल बनेगा था च्याओ आनी मा। क्या बनेगा, था च्याओ आनीमा। टिप की मैं आप लोगों से बात कर रहा था, टिप आपको बताता हूँ। माँ वाला सवाल जो होता है उसका जवाब ऑलमोस्ट सेम ही होता है जो आपका सवाल होता है। कैसे जी, जैसे अभी हमने यहाँ पे बात की वो पूशी रिपन रन, इसमें आप सब्जेक्ट चेंज कर देंगे, सिर्फ सब्जेक्ट का पर्सन प्रोनाउन चेंज कर देंगे, उसको फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन ले जाएंगे नी, और बाकी उसमें से आपने पू को हटा देना है, बाकी सारी चीज़ वही रहेगी शिर पन रन, और आखिर में आप माँ लगा रहे थे। ऐसे ही है यहाँ पे थर्ड पर्सन का सवाल में भी थर्ड पर्सन ही रहता है, थर्ड पर्सन जो होता है वो सवाल में भी थर्ड पर्सन ही रहता है। तो था पू खत्म कर देंगे, था च्याओ आन नी, और आखिर में माँ आ जाएगा, था च्याओ आन नी माँ। तो जवाब हो जाएगा था पू च्याओ आन नी। इसी तरह जो ये था इसमें भी वो को हटा के नी लगा देंगे, और बाकी पू है ही नहीं, तो बाकी सारी चीज इसी तरह आ जाएगी, आखिर में माँ आ जाएगा नीशी श्वेशंग माँ। तो ये हो गया आसान थोड़ा सा आप लोगों के लिए, कि नहीं हुआ अभी। तो ये अब देखें, फिर माँ वाले जो सवाल हुआ करेंगे उनका जवाब हमेशा जो है वो वही चीज़ हुआ करेगी, बस उसमें सब्जेक्ट की जो फॉर्म है थोड़ी सी चेंज हो जाया करेगी। जैसे ये था आपके पास नी शी चुंग को रन मा, क्या तुम चाइनीज हो, तो शी चुंग को रन और शी चुंग को रन, ये सारी चीज सेम रही है। माँ तो सवाल की वजह से आता था, तो अब जवाब में हम उसको जाहिर सी बात है हटा देंगे। उस्मान आए हैं जी, अब आसमान को आवाज नहीं आ रही। उस्मान आप ऑडियो ज्वाइन कर लें, आवाज आ जाएगी। अच्छा जी, तो फिर ये शी चुंग को रन उसमें सेम ही रहा था। अगर नेगेटिव में जवाब दे रहे हो तो शी से पहले हम पू ऐड कर लेंगे, बाकी सारी बात वैसे ही रहेगी और माँ आखिर में नहीं आएगा। तो ये माँ वाले सवालों के जवाब देने का तरीका है, और जवाबों से फिर सवाल बनाने का तरीका। नोट्स ऑन लैंग्वेज पॉइंट है जी, शी क्या चीज़ है। सेंटेंस विद शी एज प्रेडिकेट आर नाउन एज द शी सेंटेंस, मतलब आपने सब्जेक्ट के बाद शी ऐड किया, बाद में आपका ऑब्जेक्ट आ गया, तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप शी वाले सेंटेंस कहते हैं। इसकी नेगेटिव फॉर्म जो है वो आप शी से पहले पू लगा के बनाते हैं। ये भी हमने अभी पीछे पढ़ लिया है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप फिर कैसे बनाते हैं, आप माँ लगा देते होते हैं सेंटेंस के आखिर में। ये जो है वो उसका इस्तेमाल कैसे है, एडवर्ब है, वर्ब से पहले इस्तेमाल होती है। वर्ब जब एडवर्ब जब भी इस्तेमाल होगी वर्ब से पहले इस्तेमाल होगी। तो ये हम वर्ब से पहले लगा के सेम जो सिचुएशन जो है वो किसी दूसरे बंदे की भी हो तो उसको बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद टोन सांधी की बात है। ये टोन सांधी हमने जो है ये भी हमने सैटरडे को थर्ड चैप्टर में पढ़ ली थी, HSK 1 के HSK वाले कोर्स के अंदर, कि पू जो आपका वर्ड है नो या नॉट के लिए उसके ऊपर फोर्थ टोन होती है, लेकिन अगर उसके बाद फर्स्ट सेकंड या थर्ड टोन आए तो हम उसकी टोन को चेंज नहीं करते। अगर पू के बाद फिर फोर्थ टोन वाला कोई लफ्ज आ जाए, क्योंकि पू पू के ऊपर भी फोर्थ टोन है, आगे से कोई ऐसा सिलेबल आए जिसके ऊपर भी फोर्थ टोन हो, तो आप फिर उसकी पू की जो टोन है उसको सेकंड टोन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे उसने लिखा भी हुआ है कि पू प्लस फर्स्ट सेकंड और थर्ड टोन, उसमें आप क्या करेंगे, पू की टोन चेंज नहीं हुई, यहाँ भी फोर्थ थी यहाँ भी फोर्थ ही रही है। अगर पू के बाद फोर्थ टोन आई है तो फिर आपने पू की फोर्थ टोन को सेकंड टोन कर दिया। तो ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी हुई है। अगर यहाँ पे अब आपके पास ये पू है जो करेक्टर लिखा हुआ है और आगे जो है सिलेबल्स ऐड हो रहे हैं जिनमें टोन्स हैं, तो पू के बाद फर्स्ट टोन आएगी तो पू शी, अब पू की टोन फोर्थ ही रही है। इसी तरह पू ख, पू थिंग। जी उस्मान। उस्मान आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो सर, लो। ओके, हैंड रेज हुआ था आपकी तरफ से तो इस वजह से मैंने पूछा था। अच्छा जी, पू शी, पू ख, पू थिंग, क्योंकि पू के बाद फर्स्ट टोन आई है। अगर पू के बाद, सर यही बात दोबारा समझा दें, दोबारा समझा देते हैं कि एक लफ्ज है आपका पू, जो नो या नॉट के लिए आप चाइनीज लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। ये एक रूल अब यहाँ पे हम पढ़ने लगे हैं कि ये जो पू होता है इसके ऊपर होती है फोर्थ टोन। पू के ऊपर फोर्थ टोन होती है। इसके आगे कोई लफ्ज आए, जैसे कि अभी यहाँ पे पू के बाद लफ्ज आया छी, पू के बाद लफ्ज आए छी, ऐसे पू के बाद कोई लफ्ज आए जिसके ऊपर फर्स्ट सेकंड या थर्ड टोन हो तो फिर हमें इससे कोई गर्ज नहीं होती। मेन मसला हमें क्या है कि पू के बाद अगर कोई ऐसा लफ्ज आए जिसके ऊपर फोर्थ टोन हो तो फिर हम पू की टोन को सेकंड टोन कर देते हैं। हम उसको पू नहीं पढ़ते, हम उसको पू, पू, हम उसको यूं पढ़ते हैं। तो फर्स्ट सेकंड या थर्ड टोन आए तो हम कुछ नहीं, हमें हमने चेंज करना है इसमें। सिर्फ हमने चेंज कब करना है, जब पू के बाद फिर फोर्थ टोन आ जाए। जिस तरह ये सारी आपके पास टोन्स की एग्जांपल्स हैं, पू के बाद फर्स्ट टोन है, पू के बाद फर्स्ट टोन है, पू के बाद फर्स्ट टोन है, हमने पू की टोन को चेंज नहीं करना। पू शी, पू ख, पू थिंग, और फिर पू के बाद सेकंड आ गई, फिर भी हमने चेंज नहीं करना। थर्ड आ गई, फिर भी चेंज नहीं करना। चेंज हमने कब करना है, जब फोर्थ आ गई। जैसे पू के बाद शी आ गया तो अब दोनों में फोर्थ टोन होगी। अब हम पू को पू नहीं पढ़ेंगे, अब सेकंड टोन के साथ पढ़ा जाएगा। पू शी, पू शी, पू चाओ, पू चाओ, और इसी तरह पू छू, पू छू। तो ये जो है वो पू का रूल था कि पू सिर्फ ये पू के लिए है, बाकी किसी के साथ नहीं। सिर्फ पू के लिए कि पू की फोर्थ टोन के बाद फिर फोर्थ टोन वाला कोई लफ्ज आ रहा हो तो पू को फिर हम सेकंड टोन से पढ़ते हैं। आगे ये करेक्टर्स की बात कर रहे हैं, चाइनीज करेक्टर जो है वो, ये सारी चीजें हमने हम उसमें कर रहे हैं HSK 1 वाले में, तो इसको अभी हम इधर से नहीं देखेंगे। इसको बल्कि हम अगली क्लास में देखेंगे, अभी हम इसको नहीं देख रहे। देखेंगे ज़रूर, दोनों में देख लें, क्योंकि मुख्तलिफ ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप उसमें पढ़ रहे हैं इसमें भी
मिलती जुलती चीज़ें आपको पढ़ा रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई मसला परेशानी हो इस चैप्टर के अंदर आपको, या थर्ड चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ा है कोई प्रॉब्लम किसी की, किसी कॉन्सेप्ट की समझ ना आई हो? सर जी, जी हेलो सर। जी जी उस्मान। सर ये मैं जी सर, ये थोड़ा सा रिपीट कर दिएगा। कौन से वाला? सर ये जो अभी आपने पढ़ाया है। ये टू की टोन वाला? जी जी, अच्छा जी, पढ़ा बता देते हैं, कोई मसला थैंक नहीं। यू सर। अच्छा, ये टोन्स पहले तो हम उस्मान, शायद आपने बहुत लेट ज्वाइन की है, आप वही हो मेडिकल के स्टूडेंट? जी जी सर। अच्छा, तो यूँ है कि टोन होती हैं हमारे पास ना चाइनीज लैंग्वेज के अंदर, हमारे जी पास 4 टोन्स होती हैं। 4 टोन्स को अलग अलग तरीके से जो है वो हम पढ़ते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट टोन होती है, फिर हमारे पास जी इस तरह करके सेकंड टोन होती है, फिर ये थर्ड टोन होती है, सर। और फोर्थ टोन होती है। अब यहाँ पे हम जी कुछ अपनी साउंड्स ले लेते हैं, उसके साथ हम इसको पढ़ के देखेंगे कि ये कैसे जो है वो इसकी आवाज़ को टोन चेंज करती है। टोन फिर क्या करती है कि टोन उसकी आवाज़ में थोड़ी सी तब्दीली पैदा करेगी। जैसे ये ए है, इसको आप चाइनीज़ लैंग्वेज में इसकी आवाज़ आ, इस तरह आप मतलब आ की साउंड प्रोड्यूस करता है ये ए। अब ये तो हमें जी कंफर्म हो गया कि ए जो है वो आ की साउंड प्रोड्यूस करेगा। अब टोन ने क्या करना है कि जब टोन इसके ऊपर ऐड होगी कि टोन अब इसमें थोड़ी सी वेरिएशन लेके आएगी। अब ये टोन्स जो है ये खुद जिस तरह की इनकी शक्ल है, वेरिएशन भी इन्होंने उसी तरह की लेके आनी है। फर्स्ट टोन है जो वो फ्लैट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी आवाज भी जो है वो फ्लैट रहती है। तो जो आ की आवाज है वो फिर स्ट्रेट निकलेगी, आ, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड टोन है वो क्या करती है कि उसकी शेप जो है वो ऊपर की तरफ है, तो उसकी साउंड भी जो है वो वॉल्यूम को रेज करके प्रोड्यूस होती है। तो आ से आ, आ, तो साउंड जो है वो बाद में जैसे जैसे आवाज आगे जाएगी साउंड इंक्रीज करती जाएगी, आवाज का वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जाएगा। फर्स्ट देखें, आ, और सेकंड आ, आ। इसी तरह थर्ड जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, मतलब आवाज कम हो रही है, और फिर वापस जा रही है, आवाज ज्यादा हो रही है। तो थर्ड टोन को हम इसी तरह उसकी आवाज को कम करेंगे और फिर ज्यादा करेंगे, आ, आ। तो ये आवाज कम होती होती गले में फंसने की सूरत में खराश की उस हालत तक जाती है, और फिर वापस अपनी नॉर्मल हालत में जो है वो वापस आ जाती है, आ। इसी तरह फोर्थ टोन जो है वो आपकी उसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, तो इसकी जो वॉल्यूम है वो भी फिर कम होगा, डिक्रीज होगा, आ, आ। फर्स्ट देखें, आ, सेकंड आ, थर्ड आ, और फिर फोर्थ आ। इसी तरह ये आ की जो साउंड है इसी को हम लेके चलें तो हमारे पास जो पू है उसके ऊपर भी जब फोर्थ टोन हम पढ़ेंगे तो उसकी आवाज को भी हम गिराएंगे, तेजी के साथ नीचे की तरफ लाएंगे, तो फिर ये फोर्थ टोन क्या बनेगी, पू, पू। लेकिन अगर हम इस तरह ही फोर्थ टोन हम इसके पू के ऊपर है, कोई ऐसा पू के बाद कोई ऐसा और लफ्ज आता है जिसके ऊपर भी फोर्थ टोन है, ऐसा कोई लफ्ज आता है जिसके ऊपर भी फोर्थ टोन है, पू के ऊपर भी फोर्थ टोन है, तो फिर हम पू को पू नहीं पढ़ते, हम इसको फिर सेकंड टोन के साथ पढ़ेंगे जिसमें आवाज थोड़ी सी बढ़ जाएगी, आवाज का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, पू, पू, शी, पू, चाओ, पू, शू। इसी तरह ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड है ये तीन, इनमें हमने चेंज नहीं करना, तो पू की साउंड वही रहेगी जो इसकी ओरिजिनल साउंड है, पू थिंग, पू छांग, पू श्यांग। तो इस तरह जो है ये इसमें टोन चेंज का रूल हमारे पास मौजूद है। समझ आ गई? जी सर, थैंक यू। कोई मसला नहीं है। तो उस्मान, आपको मैंने बताया था कि लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर दी है जहाँ पे जी जी वीडियोस सर। पड़ी, तो वो आपने जी जी पिछली पिछली वीडियोस देखोगे ना तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो है वो क्लियर हो जाएंगी।
ठीक हो गया सर, थैंक यू। हाँ जी। तो उसमें से फिर भी आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो क्लास में बिला झिझक आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ मुझे नहीं समझ आई, मुझे दोबारा बता दें। 10 दफ़ा जी, भी समझ ना आए तो आपने बार-बार पूछते रहना जब तक चीज़ आपको समझ नहीं जी आ जाए। सर, थैंक यू। तो आज वाले लेसन में और कोई चीज़ जो है वो समझ ना आई हो? नहीं सर, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने एचएस के 1, 2, 3 जी, के एचएस के 1, 2 और 3 3 चैप्टर्स कर लिए हैं। तीसरे चैप्टर का हमारा राइटिंग का पार्ट सिर्फ रहता है। उसको हम जो है वो कल करेंगे। लिसनिंग वाली बुक का भी हमने एक चैप्टर कर लिया है और आज ये टैफ्टा की बुक का भी एक चैप्टर हो गया है। तो क्लास हमारी जो है वो अब ख़त्म करते हैं। कल जो है वो इंशाल्लाह 1 बजे क्लास होगी। आज लोड शेडिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उसकी वजह से क्लास लेट हुई है। मॉर्निंग की क्लास भी नहीं जी, हो सकी, थोड़ी देर की क्लास हुई थी उनकी भी, तकरीबन 1 घंटा ही हो सकी थी सिर्फ। तो आज ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है, कल इंशाल्लाह टाइम से क्लास होगी। इसको रिपीट कीजिएगा, घर जाके देखिएगा एक नज़र, ताकि चीज़ें आपके ज़हन में से निकल ना जाएँ, भूल ना जाए। तो कल इंशाल्लाह जब हम इसको लेके चलेंगे तो पीछे से खुद ब खुद रिपीट होता जाएगा। ज़ाइचियन शियाखा।